श्री महाभारत खिल्ल भागे 1/6 में रुक्मी की पुत्री शुभांगी द्वारा संबर में प्रद्युम्न का वरण, प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध का रुक्मी की पौत्री रुक्मती के साथ विवाह तथा बलराम द्वारा रुक्मी का वध। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर दीर्घ काल व्यतीत हो जाने के पश्चात शत्रुओं का दमन करने वाले पराक्रमी वीर रुक्मी ने अपनी पुत्री का संबर रचाया। उसमें रुक्मी का बुलावा पाकर के विभिन्न दिशाओं से बहुतेरे महापराक्रमी श्री संपन्न राजा और राजकुमार आए। वहां बहुत से अन्य यदु कुमारों के साथ प्रद्युम्न भी आए थे। रुक्मी की कन्या उन्हें चाहती थी और प्रद्युम्न भी उससे शुभ लोचना राजकुमारी को पाने का इच्छा रखते थे। उस विदर्भ राजकुमारी का नाम था शुभांगी। वह कांति और शोभा से संपन्न थी। रुक्मी की वह कन्या उन दिनों अपने रूप सौंदर्य के लिए समस्त भूमंडल में विख्यात थी। जब सभी महामनस्वी भोपाल संबर सभा में बैठ के तब उस विदर्भ राजकुमारी ने आकर के शत्रुसूदन प्रद्युम्न का वरण कर लिया। प्रद्युम्न संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञान एवं प्रयोग में कुशल थे। उनका शीर सिंह के समान सुदृढ़ था। वे नवयुवक थे। रूप में श्री कृष्ण के उस पुत्र की समानता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं था। वह राजकुमारी भी नई अवस्था, सुंदर रूप और उत्तम गुणों से संपन्न थी। जैसे नारायणी इंद्रसेना अपने पति महर्षि मुद्गल के प्रति प्रेम करती थी, उसी प्रकार शुभांगी भी प्रद्युम्न के प्रति अनुरक्त थी। संबर समाप्त हो जाने पर सब राजा अपने अपने नगर को चले गए और प्रद्युम्न उस विदर्भ राजकुमारी को साथ लेकर के द्वारका चले आए। वीर प्रद्युम्न उसके साथ उसी प्रकार रमन करने लगे जैसे राजा नल दमयंती के साथ करते थे। उन्होंने वैदर्भी के गर्भ से देव कुमार के समान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था अनिरुद्ध। वह अपने पराक्रमपूर्ण कार्य द्वारा भूमंडल में अनुपम वीर माना जाता था। वह धनुर्वेद, वेद तथा नीति शास्त्र का पारंगत विद्वान था। राजन, जब अनिरुद्ध युवावस्था से संपन्न हुआ तब रुक्मी ने उसकी पत्नी बनाने के लिए रुक्मी को पौत्री को, जो स्वर्ण के समान और वर्ण वाली थी, उससे मांगा। उसका नाम था रुक्मवती। जन्मेजय, राजा रुक्मी अनिरुद्ध के गुणों से ही आकृष्ट होकर के अपनी पौत्री का विवाह उनके साथ करना चाहता था। अतः रुक्मिणी के आग्रह से उसे राजी रखने के लिए तथा प्रद्युम्न की प्रसन्नता के लिए निमित्त उस महायशस्वी राजा ने श्री कृष्ण के साथ स्पर्धा रखते हुए भी वैर त्याग करके प्रसन्नता पूर्वक कहा कि मैं अपनी पौत्री अनिरुद्ध के लिए दे रहा हूं। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी, प्रद्युम्न और पुत्रगण भैया बलराम तथा अन्य वृष्णिवंशी योद्धाओं के साथ सेना सहित विदर्भ देश में गए। उस विवाह समय रुक्मी के भाई, बंधु और सहृद नरेश भी उसका निमंत्रण पाकर वहां आए थे। महाराज, शुभ तिथि तथा उत्तम नक्षत्र में अनिरुद्ध का मैं परम उत्सव में विवाह कार्य संपन्न हुआ। जब अनिरुद्ध ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मती का पानी ग्रहण किया, उस समय विदर्भ निवासियों तथा यादवों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। विदर्भों द्वारा पूजित हुए यदुवंशी वहां देवताओं के समान आनंद पूर्वक रम रहे थे। इसी समय अश्मक देश का अधिपति उदार बुद्धि वेणुधारी अक्ष, शुतर्वा, चानूर, कृतपुत्र अंशुमान, कलिंग देश का अधिपति जयसेन, राजा पांड्य तथा श्रीमान ऋषिक नरेश, ये सब
अत्यंत समृद्धिशाली दाक्षिणात्य नरेश एकांत में सामर्थ्यशाली रुक्मिणी के पास जाकर के बोले, आप अक्ष विद्या अर्थात द्यूत में कुशल हैं और हम लोग भी द्यूत क्रीड़ा की इच्छा रखते हैं। उधर बलराम द्यूत क्रीड़ा में निपुण ना होने पर भी उससे प्रेम रखते हैं। अतः हम चाहते हैं कि आपको आगे करके बलराम को द्यूत क्रीड़ा द्वारा जीत ले। उनके ऐसा कहने पर महारथी रुक्मी को जुआ खेलने की बात पसंद आ गई। तदनंतर वे समस्त भोपाल बड़े हर्ष के साथ सुंदर द्यूत सभा में प्रविष्ट हुए, जिसमें सोने के खंभे लगे थे और जिनके आंगन को फूलों से सजाया गया था। उस सभा में चंदन के जल से छिड़काव किया गया था। सुंदर माला और चंदन से अलंकृत हो उस सभा में प्रवेश करके वे सभी राजा सोने के सिंहासनों पर बैठ के उन सब की यही इच्छा थी कि हम बलभद्र को जीत लें। तदनंतर द्यूत क्रीड़ा के निपुण जवारियों द्वारा बलदेव जी को आमंत्रित किया गया। वे बहुत अच्छा कह करके प्रसन्नता पूर्वक बोले, अच्छा हम लोग साथ साथ खेलें। आप लोग दाव लगाइए। छल से जीतने की इच्छा रखने वाले दाक्षिणात्य नरेश वहां शस्त्रों, मणि, मोती एवं स्वर्ण ले आए। फिर तो उनमें द्यूत आरंभ हुआ, जो पारस्परिक प्रेम का नाश करने वाला एवं कला का घोर स्थान है तथा दुर्बुद्धि पुरुषों का संहार करने वाला है। बलदेव जी ने रुक्मी के साथ जुआ खेलते समय पहले 10,000 सोने की मोहरें दाव पर रखी। महाबली बलदेव जीतने का प्रयत्न करते ही रह गए, परंतु रुक्मी ने उस दाव को जीत लिया। तत्पश्चात उसने पुनः बलदेव का उतना ही स्वर्ण जीता। रुक्मी के द्वारा बारंबार जीते जाने पर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने उस महामनसी रुक्मी के दाव पर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर के रखी। रुक्मी अत्यंत कुटिल था। वह हर्ष से भर करके बोल उठा, मैंने ही जीता। सब राजा उसकी प्रशंसा करने लगे। उसने हंसते हुए मूसलधारी बलराम जी पर आक्षेप किया, ये श्रीमान बलदेव विद्याहीन एवं दुर्बल हैं। ये अजयवंते थे, परंतु आज इस अक्षद्यूत में मुझसे पराजित हो गए। मैंने इनसे असंख्य स्वर्ण जीता है। रुक्मी की यह बात सुनकर के कलिंगराज हर्ष से उल्लसित हो उठा। वे अपने दांत दिखाकर जोर जोर से हंसने लगा। तब वहां बलराम जी कुपित हो उठे। रुक्मी के उस वचन को जो बलदेव जी की पराजय को निमित्त बना करके कहा गया था, जब उन्होंने सुना और जब भीष्मक पुत्र रुक्मी अपने तीखे वचनों से उन्हें निगृहित करने लगा, तब महाबली रोहिणी कुमार बलराम जी उस तिरस्कार को पाकर के अत्यंत कुपित हो उठे। यद्यपि वे धर्मज्ञ थे, उन्होंने रोष पर विजय भी पाई थी, तो भी उस समय उनके मन में बड़ा भारी रोष हुआ। इतने पर भी उन्होंने धैर्यपूर्वक मन को काबू में किया और इस प्रकार कहा, विदर्भ नरेश, 10,000 कोटि स्वर्ण मुद्राओं का ये मेरा एक दूसरा दाव है। इसे ग्रहण करो और इस अधिक रजोगुनी देश काल में तुम काले और लाल पासे फेंको। ऐसा कहकर के रोहिणी कुमार बलराम ने पुनः जुआ खेलने के लिए ललकारा। इसके उत्तर में राजा रुक्मी ने कोई दूसरी बात न कहकर के फिर इतना ही कहा कि बहुत अच्छा। इसके बाद उसने हर्षपूर्वक पासे फेंके। उस समय 4 अंक वाला पासा गिरा। उसके अनुसार बलदेव जी ने धर्मता उसे हरा दिया था। तो भी उस नरेश्वर ने बलदेव जी से यही कहा कि आपकी विजय नहीं हुई है। बलराम जी ने पुनः अपने मन को धैर्यपूर्वक काबू में करके कोई बात नहीं कही। तब रुक्मी ने मुस्कुराते हुए बलराम जी से कहा, ये दाव भी मैंने ही जीता है। नरेश्वर,
उसकी ये कुटिलतापूर्ण बात सुनकर के बलदेव जी को पुनः बड़ा क्रोध हुआ, तथापि उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तब गंभीर घोष के साथ वहां आकाशवाणी हुई, जो महात्मा बलदेव के क्रोध को बढ़ाने वाली थी। श्रीमान बलदेव जी सत्य कहते हैं, ये रुक्मी धरता पराजित हो चुका है। यद्यपि इसने दाव लगाते समय कोई बात नहीं कही थी, तो भी इसने जो पासा फेंकने आदि का कर्म किया, उससे उस दाव में इसका सहयोग स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसने मन से उस दाव को स्वीकार कर लिया था, ऐसा समझना चाहिए। आकाश में सुंदर ढंग से कहा गया ये यथार्थ वचन सुनकर के बलवान संकर्षण उठ करके खड़े हो गए और उन्होंने सोने के बने हुए विशाल अष्टापद के द्वारा रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी की पृथ्वी पर मार गिराया। विवाद में कुपित हुए यदु नंदन बलराम ने अपने ऊपर आक्षेप करने वाले रुक्मी को पटक करके अष्टापद से ही मार डाला। वहां से हट करके अत्यंत क्रोध में भरे हुए संकर्षण ने कलिंगराज जयतसेन के सारे दांत तोड़ डाले तथा रोष से वे सिंह के समान दहाड़ने लगे। इसके बाद उन्होंने तलवार उठा करके समस्त राजाओं को भयभीत कर दिया। फिर द्युत सभा के स्वर्ण में खंभ को उखाड़ करके बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी आगे बढ़े। गजराज के समान उस खंभे को खींचकर लिए जाते हुए संकर्षण जब सभा द्वार से बाहर निकले, तब उन्होंने समस्त कैशिकों को भयभीत कर दिया। इस प्रकार छल कपट में चतुर रुक्मी को मार करके यादव प्रवर बलराम ने समस्त शत्रुओं को उसी तरह भय में डाल दिया, जैसे सिंह छोटे पशुओं को भयभीत कर देता है। तदनंतर स्वजनों से घिरे हुए बलराम अपने शिविर में गए और द्युत सभा में जो कुछ हुआ था वह सब स्वयं ही उन्होंने श्री कृष्ण को बता दिया। उस समय महातेजस्वी श्री कृष्ण ने बलराम जी से कुछ नहीं कहा। वे अपने आप को किसी तरह संभाल कर बड़े कष्ट से आंसू बहाने लगे। भगवान वासुदेव ने पहले रुक्मिणी के प्रति स्नेह के कारण उसके जिस बड़े भाई को नहीं मारा था, वही वज्रधारी इंद्र के समान बलवान एवं शत्रु वीरों का संहार करने वाला राजा रुक्मी बलराम जी के हाथ से छूटे हुए अष्टापद के द्वारा मार डाला गया। भीष्मक पुत्र राजा रुक्मी महान बल प्रक्रम से संपन्न था। वह द्रुम और परशुराम जी से अस्त्र शिक्षा पाकर करे उन्हीं दोनों के समान प्रकर्मी हो गया था। रुक्मी विद्वान, युद्ध कुशल और नित्य यज्ञ करने वाला था। उसके मारे जाने पर विष्णु और अंधक वंश के सभी वीर उदास हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भाई के मारे जाने से महाभागा रुक्मिणी आर्तवाणी में विलाप करने लगी। उन्हें रोती बिलखती देख भगवान कृष्ण ने सांत्वना दी। भरत श्रेष्ठ, ये मैंने तुम्हें रुक्मी के वध का यथावत वृत्तांत बताया है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उसका वृष्णिवंशियों के साथ किस प्रकार वैर हुआ था। महाराज, वृष्णिवंशी भी वहां से सब प्रकार के धन लेकर के बलराम और श्री कृष्ण का आश्रय लेकर के द्वारकापुरी को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णुपर्व में रुक्मी का वध विषयक 61वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्ल भागे 63वां अध्याय बलदेव जी का महात्म्य, उनके द्वारा हस्तिनापुर को गंगा में गिराने का अद्भुत प्रयत्न। राजा ने कहा, ब्रह्म ऋषि, धरती को धारण करने वाले शेष के अवतार बुद्धिमान बलराम के महात्म्य को मैं पुनः सुनना चाहता हूँ।
जो पुराणविता पुरुष हैं वे महात्मा बलदेव को अत्यंत तेज की राशि और अपराजित बताते हैं। वे परिवार, मैं उनके कर्मों को पुनः यथार्थ रूप से श्रवण करना चाहता हूँ, जिन्हें विद्वान पुरुष महान बल प्रक्रम से संपन्न आदि देव अनंत नाग के रूप में जानते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी, पुराण में बलभद्र जी को साक्षात नागराज धरणीधर शेष बताया जाता है। वे तेज की निधि, दिव्य शोभा से संपन्न, कभी कंपित न होने वाले और पुरुषोत्तम हैं। वे योग के आचार्य, महापरकर्मी, बलवान तथा देवताओं की गुप्त मंत्रणा को सुनने और उस पर विचार करने वालों में प्रधान हैं। उन्होंने गदा युद्ध में जरासंध को जीत लिया, परंतु उसका वध नहीं किया। भूतल के बहुत से विख्यात राजा जो सब के सब मगध राज जरासंध का अनुसरण करते थे, युद्ध में बलदेव जी के द्वारा परास्त कर दिए गए। जिनमें 10,000 हाथियों का बल था, वे भयानक पराक्रमी भीमसेन बाहु युद्ध में बलदेव जी के द्वारा अनेक बार पराजित हो चुके थे। एक समय दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का अपहरण करते हुए जामती कुमार सांब को कौरवों ने हस्तिनापुर में कैद कर लिया। वह नगर सब ओर से राजाओं द्वारा घिरा हुआ था। कहते हैं, सांब बलपूर्वक उस कन्या को ले जा रहे थे, इसलिए उन्हें बंदी बनाया गया। सांब को कैद कर लिया गया। ये सुनकर के महाबली बलराम उन्हें छुड़ाने के लिए आए, परंतु वे शांतिपूर्वक मांगने पर सांब को नहीं पा सके। तब बलवान बलराम कुपित हो उठे और उन्होंने वहां एक महान अद्भुत कार्य कर दिखाया। महातेजस्वी बलराम जी ने, जो किसी के द्वारा भी निवारण या भेदन करने योग्य नहीं है, उस अप्रतिम शक्तिशाली दिव्य हल नामक अस्त्र को उठा करके उसे ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित किया और कौरव नगर हस्तिनापुर के परकोटे की नींव में धसा करके समूचे नगर को गंगा जी में उलट देने की इच्छा की। अपने नगर को चक्कर काटता देख राजा दुर्योधन ने तुरंत आकर के बुद्धिमान बलदेव जी की सेवा में पत्नी सहित सांब को लौटा दिया। उस समय उसने अपने आप को महात्मा बलराम जी के हाथ में शिष्य भाव से सौंप दिया। तब उन्होंने कुरुराज दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा देने के लिए अपना शिष्य बना लिया। राजेंद्र, तभी से ये नगर कुछ घूमा और गंगा जी की ओर झुकाया हुआ सा प्रतीत होता है। राजन, ये भूतल पर बलराम जी का अत्यंत अद्भुत कर्म कहा गया है। पहले बंडीर वट के निकट उन्होंने जो कुछ किया था उसका वर्णन तो कर ही दिया गया है। उस समय हलधर ने प्रलंब को एक ही मुक्के से मार करके काल के गाल में डाल दिया था और महापरकर्मी धनकासुर को ताड़ की चोटी पर फेंक दिया था। वह गंधर्व रूपधारी दैत्य वहीं से गतायु होकर के पृथ्वी पर गिरा था। खारे पानी के समुद्र में मिलने वाली यम की बहन महानदी जमुना को, जो बहते हुए जल के वेग और तरंगों से लंकित थी, उन्होंने हल के द्वारा नगर की ओर खींच लिया था। जो अनंत अपर में धरणीधर शेष के अवतार हैं, उन बलदेव जी का महत्व मैंने तुम्हें बता दिया। इस प्रकार पुरुषोत्तम हलधर के दूसरे भी उत्तम चरित्र हैं। उनके जिस कर्म की यहाँ चर्चा नहीं की गई है उसे तुम विस्तृत पुराणों में जान लो। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णुपर्व में बलदेव का महात्म्य विषयक 62वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्ल भागे
63वां अध्याय नरकासुर का परिचय, द्वारका में इंद्र का आगमन और श्री कृष्ण से नरक वध के लिए अनुरोध, सत्यभामा सहित श्री कृष्ण का प्राग ज्योतिषपुर में गमन तथा उनके द्वारा मोरु, निशुंद, हयग्रीव, विरूपाक्ष, पंचनाद, अन्यान्यासुर तथा नरकासुर का वध। जन्मेजय ने पूछा, महामुनि, रुक्मी के मारे जाने पर जब परम पराक्रमी महाबाहु श्री कृष्ण द्वारका को लौट आए तब उन्होंने क्या किया, ये मुझे बताइए। तो वह शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्रीमान यादव नंदन पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण उन यादों से घिरे हुए जब द्वारका को आए तब उन्होंने उस पुरी का भली भांति निरीक्षण किया। कमलनयन श्री कृष्ण ने जो नाना प्रकार के धन और रत्न प्राप्त किए थे उनका वे द्वारका में यथोचित रूप से संरक्षण करते थे और उन्हें हड़पने की इच्छा वाले राक्षसों को उन्होंने मार भगाया था। वहां उनके मार्ग में दैत्य और दानव विघ्न डाला करते थे। महाबाहु श्री कृष्ण ने वर पा करके उन्मत्त हुए उन बड़े बड़े असुरों को मार डाला। तत्पश्चात नरक नामक दानव ने भगवान जी के कार्य में विघ्न डालना आरंभ किया। वह समस्त देवताओं को भयभीत करने वाला तथा देवराज इंद्र का महान शत्रु था। समस्त देवताओं को बाधा देने वाले नरकासुर भूमि के भीतर मूर्ति लिंग में स्थापित होकर के देवताओं और ऋषियों के प्रतिकूल आचरण किया करता था। भूमि का पुत्र होने से नरक को भौमासुर भी कहते हैं। उसने हाथी का रूप धारण करके प्रजापति त्वष्टा की पुत्री कश्येरु के जो 14 वर्ष की अवस्था वाली तथा सुंदर अंगों से शोभित थी समीप जाकर के उसे पकड़ लिया। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। उसके शोक और भय नष्ट हो गए थे। वह मोहवश सुंदरी कश्येरु को अपने दोनों भुजाओं में दबा करके हर ले गया और उससे इस प्रकार बोला, देवी, देवता और मनुष्यों के पास जो नाना प्रकार के रत्न हैं, सारी पृथ्वी जिन रत्नों को धारण करती है तथा समुद्रों में जो रत्न संचित हैं उन सब को आज से सभी राक्षस, दैत्य और दानव भी तुम्हें ही ला कर दिया करेंगे। इस प्रकार भौमासुर ने नाना प्रकार की उत्तम रत्नों और भांति भांति के वस्त्रों का उस समय अपहरण किया था। अपहरण करके भी उसने उन पर अधिकार नहीं किया, उन्हें अपने भोग में नहीं लाया। गंधर्वों की जो कन्याएं थी उन्हें ही बलवान नरकासुर हर लाया था। देवताओं और मनुष्यों की कन्याओं तथा अप्सराओं के 7 समुदायों का भी उसने अपहरण कर लिया। इस प्रकार 16,100 सुंदरी नारी स्त्रियां उनके घर में एकत्र होगी। वे सब की सब सतियों के मार्ग का अनुसरण करके व्रत और नियमों के पालन में तत्पर होकर के एक वेणी धारण करती थी। विषमपाल जी कहते हैं, जन्मेजय, उदार हृदय वाले भौमासुर ने उनके रहने के लिए मणि पर्वत पर एक श्रेष्ठ पुर का निर्माण कराया था। जिस स्थान पर वह पुर बना था वह अलका नाम से प्रसिद्ध था। वह स्थान मोर नामक दैत्य के अधिकृत प्रदेश में था। मोर या मोरु नामक दैत्य के 10 पुत्र तथा प्रधान राक्षस उन कुमारियों तथा प्राग ज्योतिषपति भौम की रक्षा करते हुए उनकी उपासना करते थे। ये महान असुर नरक तपस्या के अंत में वर पा करके उन्मत्त हो गया था। पूर्व काल में समस्त महादैत्यों ने एक साथ मिलकर के भी वैसा अत्यंत घोर पाप कर्म नहीं किया था जो उस महान असुर ने अकेले ही कर डाला था। उस महादैत्य ने कुंडलों के लिए देव माता अदिति तक का तिरस्कार कर दिया था। पृथ्वी देवी ने जिसे जन्म दिया था और प्राग ज्योतिषपुर में जिसका अधिकार था, उस नरकासुर के 4 युद्ध अनुमत दैत्य द्वारपाल थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, हयग्रीव, निशुंद, वीर पंचनद तथा सहस्त्र पुत्रों सहित महान असुर मुरु।
जो कि वरदान प्राप्त कर चुका था, वह नरकासुर समूचे देवयान मार्ग को घेर करके वहां उपस्थित हो जाता और भयंकर रूप वाले राक्षसों के साथ रह करके उधर से जाने वाले पुण्य आत्माओं को डराया करता था। उसके वध के लिए शंख, चक्र, गदा और खड्ग धारण करने वाले महाबाहु श्री कृष्ण वृष्णि कुल में देवकी के घर पर वसुदेव के संयोग से प्रकट हुए। उनका तेज संपूर्ण विश्व में विख्यात है। उन पुरुष प्रवर श्री कृष्ण का निवास स्थान द्वारका है, जिसे देवताओं ने उपयुक्त उपाय से उपलब्ध कराया था। द्वारकापुरी इंद्र के निवास स्थान अमरावतीपुरी से भी अत्यंत रमणीय है। वह महासागर से घिरी हुई तथा 5 पर्वतों से शोभित है। देवपुरी के समान शोभित होने वाली द्वारका में एक सभा है, जिसमें सोने की वंदन वाले लगी हैं। उनकी लंबाई चौड़ाई 1-1 योजन की है तथा वह दाशारही सभा के नाम से विख्यात है। उसमें बलराम और श्री कृष्ण आदि वृष्णि और अंधक वंश के सभी लोग बैठते थे और संपूर्ण लोक जीवन की रक्षा में दचित रहते थे। भरत श्रेष्ठ, एक दिन की बात है, सभी यदुवंशी उस सभा में विराजमान थे। इतने में ही दिव्य सुगंध से भरी हुई वायु चलने लगी और दिव्य कसमों की वर्षा होने लगी। तदंतर 2 ही घड़ी के अंदर आकाश में किलकिलाहट का शब्द हुआ और तेजो राशि से घिरी हुई दिव्य आकृति प्रकट हुई, जो धीरे धीरे पृथ्वी पर आकर के खड़ी हो गई। उस तेज पुंज के भीतर श्वेत हाथी पर बैठे हुए इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ दिखाई दिए। उस समय महात्मा देवराज इंद्र का स्वागत करने के लिए बलराम, श्री कृष्ण तथा राजा उग्रसेन, वृष्णि और अंधक वंश के अन्य लोगों के साथ उठ करके उनकी अगवानी में गए। इंद्र ने हाथी से उतर करके शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाया। फिर बलदेव तथा राजा उग्रसेन भी वे उसी प्रकार मिले। तत्पश्चात उन्होंने यथासमय अवस्था के अनुसार सभी विष्णुवंशी वीरों को हृदय से लगाया। इसके बाद बलराम और श्री कृष्ण से पूजित होकर के वे उस दाशारही सभा में गए। वहां बैठ करके उस सभा की शोभा बढ़ाते हुए द्विशर इंद्र ने विधि पूर्वक अर्घ्य आदि उपचार ग्रहण किया। शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर महातेजस्वी इंद्र ने अपने अनुज श्री कृष्ण को सांत्वना देकर के उनके सुंदर मुखारविंद पर हाथ फेरते हुए कहा, देवकी नंदन, मधुसूदन, शत्रुनाशन, आज मैं जिस कार्य से तुम्हारे पास आया हूं उसके विषय में मेरी बात सुनो। नरक नाम वाला एक राक्षस है, जो ब्रह्मा जी का वरदान पाकर के घमंड में भर गया। उस दैत्य ने मोहवश देव माता अदिति के दोनों कुंडल आ रही हैं। देव, वह प्रतिदिन देवताओं तथा ऋषियों के विरोध में ही लगा रहता है। अतः तुम अवसर दे करके उस पापात्मा पुरुष को मार डालो। ये इच्छा के अनुसार सर्वत्र जा सकने वाला गरुड़ तुम्हें वहां पहुंचा देंगे, क्योंकि इनमें यथेष्ट बल है। ये अंतरिक्षचारी विनीतानंदन गरुड़ तेजस्वी हैं। भूमिपुत्र नरकासुर समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है। अतः तुम उस पापी का शीघ्र ही संहार करके लौट आओ। देवराज के ऐसा कहने पर महाबाहु कमलनयन श्री कृष्ण ने उनके सामने नरकासुर के संहार की प्रतिज्ञा की। तदनंतर शंख, चक्र, गदा और खड्ग धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा सहित गरुड़ पर बैठ करके इंद्र के साथ ही चल दी। यदुकुल के सिंह सदृश प्रकर्मी वीरों के देखते देखते इंद्र सहित बलवान श्री कृष्ण क्रमशः वायु के 7 स्कंधों को लांग करके ऊपर चलेगी। गजराज ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र और गरुड़ पर बैठे हुए भगवान जनार्दन अधिक दूर चले जाने के कारण सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। अंतरिक्ष में गंधर्व और अप्सराओं द्वारा स्तुति किए जाते हुए श्री कृष्ण और इंद्र बारी बारी से अदृश्य हो गए।
अपने कार्य की सिद्धि के लिए उपयुक्त व्यवस्था करके देवराज इंद्र अपने भवन को चले गए और श्री कृष्ण ने प्राग ज्योतिषपुर की राह ली। गरुड़ के पंखों से आहत होकर के वायु उल्टी दिशा की ओर बहने लगी। फिर तो आकाश में विचरने वाले बादल भयानक आवाज के साथ वहीं चक्कर काटने लगे। आकाशचारी पक्षी गरुड़ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण क्षण भर में प्राग ज्योतिषपुर में जा पहुंचे। उन्होंने दूर से ही उन राक्षसों को देख करके जहां वे खड़े थे उधर ही यात्रा की। श्री कृष्ण ने देखा प्राग ज्योतिषपुर के द्वार पर हाथी, घोड़े और रथों की विशाल वाहिनी खड़ी है। उन्होंने मोर दैत्य के बनाए हुए 6000 पाश देखे जिनके किनारे के भागों में छुरे लगे हुए थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय शंख चक्र और गदा धारण करने वाले श्रीमान भगवान श्री कृष्ण ने श्याम मेघ के समान सुंदर विग्रह धारण किए गरुड़ पर बैठे थे। उनके अंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। वे 4 भुजाओं से विभूषित थे। उनका वक्ष स्थल वन माला से व्याप्त था। वे श्री वत्स चिन्ह से अलंकृत थे। उनके मस्तक पर किरीट शोभा पाता था जिससे वे सूर्य के समान प्रकाशमान और विद्युत सहित चंद्रमा के सदृश शोभायमान दिखाई देते थे। उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा खींच करके जब उसकी टंकार ध्वनि फैलाई उस समय वज्रपात के समान महाभयंकर शब्द सुनाई दिया। तब दानव मुर ने वह सब जान करके ये समझ लिया कि साक्षात भगवान विष्णु ही यहाँ पधारे हैं। इससे मुरु को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रोष से दुगनी लाल हो गई। काल और अंतक के समान भयंकर वह महान असुर हाथ में शक्ति लेकर के बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसने हरि और स्वर्ण से भूषित वह महाशक्ति भगवान श्री कृष्ण पर चलाई। जलती ही बड़ी भारी उल्का के समान उस शक्ति को अपनी ओर आती देख प्रकर्मी वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण ने एक सोने के पंख वाले बाण को धनुष पर रखा। उस शूरप्र के द्वारा उन्होंने मुरु की शक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। जब उन्होंने शक्ति काट डाली तब वहां खड़ा हुआ मुरु जो विद्युत पुंज के समान प्रज्वलित हो रहा था पुनः क्रोध से लाल आंखें करके एक विशाल गदा हाथ में ले ली। इतने ही में श्री कृष्ण ने अर्धचंद्र नामक बाण हाथ में लिया, मानो इंद्र ने वज्र उठा लिया हो। उस समय धनुष को खींचने से वज्र गिरने के समान ही शब्द हुआ। भगवान जी ने उस अर्धचंद्र को कान तक खींच करके चलाया। उसने उस स्वर्ण भूषित गदा को बीच में ही काट गिराया। फिर श्री कृष्ण ने एक भल्ल द्वारा रणभूमि में उस दानव का सिर उड़ा दिया। मुरु के समस्त पाशों का छेदन करके उसे भाई बंधुओं सहित मार करके नरकासुर के महाबली अग्रगामी राक्षसों का संहार करके अनंतर शिला समूह को लांग करके भगवान देव की नंदन श्री कृष्ण ने दानवों की विशाल सेना और महाबली निशुंद दैत्य हयग्रीव और विचित्र युद्ध करने वाले अन्याय देवों को भी देखा। बलवानों में श्रेष्ठ महाबली निशुंद ने अपनी सेना के साथ द्वारा श्री कृष्ण का मार्ग रोक दिया और तुरंत रथ पर आरूढ़ होकर के सोने की पीठ वाले दिव्य दुर्जय धनुष को हाथ में ले लिया। इसके बाद निशुंद ने 10 बाणों से मधुसूदन को भेद दिया। तब श्री कृष्ण ने भी उस पर 70 पैने बाणों का प्रहार किया। उस दानव के बाणों को अपने पास पहुंचने से पहले आकाश में ही श्री कृष्ण ने काट डाला। तब उसके सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और बाणों के विशाल जाल से ढकना आरंभ किया। तब उन समस्त दानवों को देख करके भगवान मधुसूदन कुपित हो उठे। जनार्दन ने पारजन्य नामक दिव्य अस्त्र से बाणों की झड़ी बड़ी भारी वर्षा करके उसकी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्होंने
पार्जन्य अस्त्र के प्रभाव से एक एक करके उन सब बहुसंख्यक दानवों के मर्म स्थानों में 5-5 बाणों का प्रहार किया। वे सभी दानव भय से संत्रस्त होकर के रणभूमि से भाग खड़े हुए। अपनी सेना को भागती देख करके निशुंद पुनः युद्ध के लिए निकला। मैं बाणों की वर्षा करता हुआ श्री कृष्ण को आच्छादित करने लगा। उस समय युद्ध में ना तो सूर्य का पता चलता था और ना आकाश तथा 10 दिशाओं का ही। निशुंद ने अपने बाणों से गरुड़ ध्वज को ढक दिया। तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने सावित्र नामक दिव्य अस्त्र को ग्रहण किया। उस अस्त्र द्वारा छोड़े हुए बाण से सम्रांगन में श्री हरि ने निशुंद के उन सभी बाणों को काट डाला। महाबली श्री कृष्ण ने अपने बाणों द्वारा उसके सैकों के टुकड़े टुकड़े करके एक बाण से उसका छत्र और 3 बाणों से उसके रथ का हर्षा काट डाला। फिर 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को और 5 बाणों से सारथी को मार करके 1 बाण से उसकी ध्वजा काट डाली। फिर सूर्यश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने एक अत्यंत तीखे बाण से उसके शीर को और एक भल के द्वारा निशुंद के मस्तक को भी काट गिराया। जिसने अकेले ही लगातार 1 सहस्त्र वर्षों तक संपूर्ण देवताओं के साथ युद्ध किया था, उसी निशुंद को धराशायी हुआ देख करके प्रतापी दानव हयग्रीव ने एक बहुत बड़ी चट्टान लेकर के उसे हाथों पर तोला। फिर सहसा घुमा करके वह पहाड़ जैसी शिला उसने श्री कृष्ण पर दे मारी। परंतु अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु ने दिव्य पार्जन्य अस्त्र लेकर के उसके द्वारा अपने तेज से उस शिला के 7 टुकड़े कर डाले। उस बहुत बड़ी चट्टान को विदीर्ण करके उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। भरत श्रेष्ठ तंत्र शांग धनुष से छोड़े हुए नाना प्रकार के महान बाणों द्वारा देवासुर संग्राम के समान घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें भांति भांति के अस्त्र शस्त्र जोड़े जाने लगे, जिससे सारा युद्ध स्थल व्याप्त हो गया। तत्पश्चात गरुड़ पर बैठे हुए महाबाहु श्री कृष्ण ने शांग धनुष से छोड़े गए भांति भांति के रंग वाले विशाल बाणों द्वारा बड़े बड़े असुरों का संहार करना आरंभ किया। वे समस्त दानव भगवान श्री कृष्ण से टक्कर लेकर के उनके द्वारा चलाए गए महान हल से विदीर्ण तथा उनके शंख की शक्ति से धाराशायी होकर के नष्ट हो गए। कितने ही दानव उनके निकट जाकर के चक्रअग्नि से दग्ध होकर के आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। प्राण शून्य होने पर उनके मुख विकराल हो गए थे। वे असुर वर्षा करने वाले बादलों की भांति श्री कृष्ण पर बाणों की वृष्टि करने लगे, परंतु श्री कृष्ण के सैकों से अत्यंत पीड़ित होकर के उन सब के अंग भंग हो गए और वे खून से रंग जाने के कारण फूले हुए पलाश के समान दिखाई देते थे। विचित्र युद्ध करने वाले वे दानव अपने अस्त्र शस्त्रों के भंग हो जाने से अत्यंत भयभीत होकर के भाग खड़े हुए। तब पुनः क्रोध से लाल आंखें करके दानव हयग्रीव वायु के समान वेग से चढ़ आया। उसने 10 व्याम ऊंचे एक वनस्पति को उखाड़ा और उखाड़ करके उस वृक्ष को हाथों में लिए हुए वह बड़े वेग से श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। काले बादल के समान आकार वाले हयग्रीव ने उस विशाल वृक्ष को शिक्षा के अनुसार कुशलता पूर्वक श्री कृष्ण पर दे मारा। उस वृक्ष के वेग से उठी हुई वायु के द्वारा बड़े जोर का शब्द सुनाई पड़ा। तब विजय के लिए प्रयत्न करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने 1 सहस्त्र बाण मार करके उस वृक्ष के बहुत तेरे टुकड़े कर डाले। उस समय उसकी आकृति चित्र लिखित सूर्य के समान जान पड़ती थी। फिर उन्होंने एक बाण से हयग्रीव की छाती छेद डाली। अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले वह बाण उनके दोनों स्तनों के बीच में गहरा आघात करता हुआ वेग पूर्वक भीतर घुस गया और हृदय विदीर्ण करके बाहर निकला। इस प्रकार
अपार तेजस्वी तो धर्ष और यादव नंदन भगवान देव की पुत्र पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने लोहित गंग नामक प्रदेश के मध्य भाग में ओदका या अलका के समीप कुरूप नेत्रों वाले महाभयंकर और महाबली पापी हयग्रीव को काल के गाल में डाल दिया। तत्पश्चात 8 लाख दानों का संहार करके शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह श्री कृष्ण ने प्राग ज्योतिषपुर पर धावा किया। नरकासुर के प्रमुख योद्धा महान असुर पंचनद को मार करके वे प्राग ज्योतिषपुर में जा पहुंचे, जो अपनी शोभा से दीप्यमान सा हो रहा था। वहां असुरों के साथ उनका महान युद्ध हुआ। तत्पश्चात महाबली श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया। उसका महान शब्द उसी प्रकार सुनाई दिया जैसे प्रलयकालीन संवर्तक मेघ की भयानक गंभीर गर्जना तीनों लोकों में सुनाई पड़ती है। उस शंख ध्वनि को सुनकर के नरकासुर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह एक ऐसे रथ पर आरूढ़ हुआ जिसमें लोहे के 8 पहिए लगे थे। उसकी लंबाई 3 नलवर के बराबर थी। वह रत्न और स्वर्ण से जड़ित होने के कारण विचित्र शोभा से संपन्न था। उसकी बैठक बहुत विस्तृत थी। वह रथ स्वर्ण निर्मित तथा हीरक जड़ित विशाल ध्वज से शोभित था। उसकी पताका में सोने का डंडा लगा हुआ था। उसका रथ का कुबर व दर्य मणि का बना हुआ था। उसमें 1000 घोड़े जुटे हुए थे और वह शत्रु पक्ष के रथ को तोड़ डालने में समर्थ था। उसे ऊपर से लोहे का जाली द्वारा ढक दिया गया था और वह रथ विचित्र बेलबूटों से शोभित था। उस रथ के मध्य भाग में बैठा हुआ नरकासुर संध्या काल से युक्त सूर्य के समान जान पड़ता था। उसका वह स्वर्ण भूषित रथ नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भरा हुआ था। हीरे का बना हुआ वक्षस्थल को ढकने वाला उसका कवच चंद्रमा के समान श्वेत कांति से प्रकाशित हो रहा था। मुक्ता की माला धारण करके वह अग्नि के तुल्य तेजस्वी प्रतीत होता था। मस्तक पर उद्दीप्त किरीट धारण करके यह सूर्य एवं अग्नि किसी प्रभा से प्रकाशित होता था तथा उसके दोनों कान सुंदर कुंडलों से जगमगा रहे थे। उसके साथ धुएं के समान रंग वाले विशालकाय लाल नेत्र और विकराल मुख वाले जो दैत्य दानव और राक्षस आए थे, वे सब के सब नाना प्रकार के कवच धारण किए हुए थे। कोई ढाल और तलवार लिए हुए थे तो कोई धनुष बाण और तरकश। किसी के हाथ में शक्ति थी तो किन्हीं के हाथ में शूल। वे सब भली भांति कवच आदि से सुसज्जित एवं प्रहार करने के लिए उद्यत होकर के हाथी घोड़े तथा रथ समूहों द्वारा पृथ्वी को कंपित करते हुए नगर से बाहर निकले। दैत्य समूह से गिरे हुए काल सदृश नरकासुर ने बजते हुए शंख, भैरी, मृदंग तथा पन्नव आदि शास्त्रों वाद्यों का मेघ की गर्जना के समान गंभीर शब्द सुना। वे सभी विकराल मुख वाले निशाचर जहां कृष्ण थे उधर ही जाकर के गरुड़ को घेर करके खड़े हो गए और सब के सब संगठित होकर के युद्ध करने लगे। उन समस्त सैनिकों ने बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके भगवान जी को ढक दिया। उन्होंने कई सहस्त्र शक्तियां शूल, गदा, प्रास, तोमर और सैकों का प्रहार करके आकाश को आच्छादित कर दिया। काले मेघ के समान श्याम सुंदर शीर वाले जनार्दन श्री कृष्ण ने मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि करने वाले शांगर नामक सुविशाल धनुष को हाथ में लेकर के उसे खींचा और बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस बाण वर्षा से भयभीत होकर के असुरों की वह सेना उस महासमुद्र से भाग खड़ी हुई। उस भयंकर रूपधारी राक्षस के साथ श्री कृष्ण का घोर युद्ध हुआ। वे सभी दानव श्री कृष्ण के बाणों से अत्यंत पीड़ित होकर के अपनी सेना का व्यूह भंग करके भाग गए।
किन्हीं की भुजाएं कट गई थी, किन्हीं के कंठ, मस्तक और मुख छिन्न भिन्न हो गए थे, किन्हीं के चक्र द्वारा 2 टुकड़े हो गए थे और किन्हीं के वक्ष स्थल बाणों के आघात से पीड़ित हो रहे थे। कोई हाथी, घोड़े और रथों पर सवार होकर के युद्ध करने वाले योद्धा शक्ति के प्रहार से 2 टूक हो गए थे। कोई कौमोदकी गदा के आघात से पिस गए थे तथा कितने ही चक्र द्वारा विदीर्ण कर दिए गए थे। इस प्रकार मनुष्य, घोड़े, रथ और हाथियों से युक्त वह सारी सेना मत डाली गई थी। वहां नरकासुर के साथ भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत दारुण युद्ध हुआ था। यहाँ मैं संक्षेप में जो कुछ बता रहा हूँ वह मेरे मुख से सुनो। देव समूह को त्रास देने वाला तेजस्वी नरकासुर मधु की भांति मधुसूदन भगवान पुरुषोत्तम के साथ युद्ध करने लगा। उसके नेत्र प्रांत क्रोध से लाल हो रहे थे और उसकी आकृति मेघ के समान काली थी। वीर श्री कृष्ण ने इंद्रधनुष के समान ऊंचा शरासन उठाया और सूर्य किरणों के समान चमचमाता हुआ बाण हाथ में लिया। उन्होंने सम्रांगन में अपने दिव्य अस्त्र द्वारा नरकासुर के उस रथ को भर दिया। तब बलवान नरकासुर ने भी बड़े वेग से आघात करने वाले उत्तम अस्त्र का प्रहार किया। वज्र के समान गड़गड़ाहट पैदा करते हुए उन अस्त्रों को आते देख करके महाभाग मधुसूदन केशव के चक्र के द्वारा उसका उच्छेद कर डाला। भगवान श्री कृष्ण ने एक वाणी से, एक बाण से उसके साथी को मार डाला और 10 बाणों से ध्वज और घोड़ों सहित उसका संहार कर डाला। इसके बाद वह मधुसूदन ने एक बाण से उसके कवच को काट गिराया। कवच कट जाने पर उसका शीर कैंचुल से निकले हुए सर्प के समान प्रतीत होने लगा। घोड़ों के मारे जाने तथा कवच के कट जाने पर भी रणभूमि में खड़े हुए उस दानवीर ने एक निर्मल ज्वाला से युक्त, लो भार से संपन्न और सुदृढ़ शूल हाथ में लिया, जो इंद्र के वज्र की भांति प्रकाशित हो रहा था। उसने उस शूल को सहसा घुमा करके छोड़ दिया। उस स्वर्ण भूषित शूल को अपनी ओर आता देख करके अद्भुत कर्मा श्री कृष्ण ने एक शूरप्र के साथ उसके 2 टुकड़े कर डाले। उस समय उनका उस भयानक रूपधारी विशालकाय राक्षस नरक के साथ शस्त्रों के संपात एवं महाघात से युक्त घोर युद्ध हुआ। उग्र चक्रधारी मधुसूदन ने 2 घड़ी तक नरकासुर के साथ युद्ध किया। तत्पश्चात प्रज्वलित चक्र द्वारा उनके शीर के 100 टुकड़े कर डाले। चक्र से 2 टूक हुआ नरकासुर का शीर पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो किसी पर्वत का शिखर वज्र के आघात से 2 भागों में विभक्त होकर के धाराशायी हो गया हो। देवेश्वर श्री कृष्ण से टक्कर लेकर के वह सूर्य की भांति अस्ताचल की ओर चला गया। चक्कर से शीर के टोक टोक हो जाने पर वह दानव रणभूमि से में गिर पड़ा। उस समय वह वज्र के प्रहार से विदीर्ण हुए गेरू के पहाड़ जैसा जान पड़ता था। अपने पुत्र को गिरा हुआ देख करके मूर्तिमती भूमि देवी अदिति के दोनों कुंडल ले गोविंद की सेवा में उपस्थित हुई और इस प्रकार बोली, गोविंद, आप ही ने मुझे ये पुत्र प्रदान किया था और आप ही ने इसे मार गिराया। प्रभु, आपकी जैसी इच्छा हो वैसी क्रीड़ा कीजिए, ठीक वैसे ही जैसे बालक खिलौने से खेला करता है। देव, ये ही वे दोनों कुंडल हैं, इन्हें लीजिए और उस नरकासुर की संतान का पालन कीजिए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में नरकासुर का वध विषयक 63वां अध्याय पूर्ण हुआ।